Hi everyone, welcome back to the channel. In case you are new here, I am Izhan Shabir, currently an MBBS student at AIIMS भोपाल। टाइटल और थंबनेल देख के तुम्हें पता चल गया होगा आज का वीडियो किस टॉपिक के बारे में होने वाला है। नहीं, ये कोई भी क्लिक बेट नहीं है, डेफिनेटली चीज़ें पॉसिबल है। अब जो बच्चा 2 साल पढ़ा है डेफिनेटली मैराथन उसके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, बट तुम अभी अगर जागे हो, जब जागो तभी सवेरा, अभी भी देर नहीं हुई है। क्या डिफिकल्ट है? यस। इम्पॉसिबल है? नहीं। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रॉपर स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी, डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव कर लोगे। 600 प्लस अभी भी पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आप 12th स्टूडेंट हो, ड्रॉप करो, तो आपके लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है। 5 प्रॉब्लम्स बताऊंगा, इनमें से बताना आप कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। प्रॉब्लम नंबर 1, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकंड, एनफ कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है। थर्ड, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है पूरी, कितने रिक्वायर्ड होते हैं क्वेश्चंस। फोर्थ, रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। फिफ्थ, मॉक टेस्ट, क्या उसकी एनालिसिस करनी है, मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे, टाइम पे सिलेबस उतना कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। बताओ इनमें से कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। नीट 2024 में कितना टाइम अभी बचा है? 4 महीने? नहीं दोस्त, अभी महीनों का गेम नहीं बचा है। रफली तुम्हारे पास 120 डेज है। एवरी डे काउंट्स फ्रॉम नाउ। हर दिन तुम क्या कर रहे हो वो काउंट होने वाला है, नॉट कि कितने महीने बचे। तुम कल क्या करोगे डज नॉट मैटर। तो भाई आज क्या कर रहा है वो चीज़ मैटर करेगी, तेरा रिजल्ट कैसा आएगा। बाय द वे 120 डेज किसका लाइफ स्पेन होता है, नीचे कमेंट्स करके बताना। नाउ 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। नहीं, लॉरियल पेरिस की बात नहीं कर रहा हूँ, डिटेल में बात करेंगे। पहली प्रॉब्लम क्या थी? सिलेबस कंप्लीशन की। देखो दोस्त, एनएमसी का जो रिवाइज्ड सिलेबस है, कुछ चैप्टर्स उसमें से हट चुके हैं। उन चैप्टर्स पर माथा फोड़ने की कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, उनसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले, इतना क्लियर हो चुका है। अब जो बाकी का सिलेबस है वो आपको छोड़ना नहीं है, उसको अच्छे से कवर करना है। बायोलॉजी की बात करूँ, फ्रॉग ऐड हुआ है, फ्रॉग नहीं छोड़ना है, डेफिनेटली उससे क्वेश्चन आने वाला है। फिर दूसरी चीज़ें करके जानी है अच्छे से, ठीक है। देन हर यूनिट जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में साइंटिस्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, वो छोड़ के नहीं जानी है। फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी में कोहन एंड बोयर के बारे में कुछ कहानी लिखी है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, कौन कहाँ से पढ़ा था, वो चीज़ें हमें छोटी छोटी चीज़ें देखनी है, उनको भी छोड़कर नहीं जाना है। रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो उसमें भी जो चैप्टर्स हट चुके हैं उन पर माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है, वही करना है जो भी सिलेबस में है। और कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए? मई में आपका एग्जाम है, तो रफली अप्रैल स्टार्टिंग तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि एंडिंग तक तुम सिलेबस के पीछे पढ़ोगे तो रिवाइज कब करोगे, उसके मॉक टेस्ट कब दोगे, और फालतू में स्ट्रेस बढ़ेगा, वो अलग है। इतना क्लियर है। सेकंड चीज पर आ जाते हैं अभी, कंसेप्ट क्लैरिटी। कंसेप्ट क्लियर क्यों नहीं हो पाते? अभी देखो, अगर तुम दो दो टैब खोलकर बैठे हो, एक में लेक्चर्स चल रहे हैं, दूसरे में चैटिंग चल रही है, रीले चल रही है, तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है कंसेप्ट बाई क्लियर। मल्टीटास्किंग हमें नहीं करनी है, एक टाइम पर एक ही काम करना है। अभी पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई कर लो, हाँ रीले देखनी 10 मिनट अलग से निकाल के रील देख लो, बट इधर से तुम रीले देख रहे हो, वहां से लेक्चर्स चल रहे हैं, तो उस चीज से दोनों काम खराब हो रहे हैं, ना तुम अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो, ना तुम सही से पढ़ पा रहे हो। ये काम हमें नहीं करना है, तो हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे। इज दिस क्लियर? थर्ड प्रॉब्लम पर आ जाते हैं, इट वॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस। कितने क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने चाहिए? देखो, सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। फिजिक्स के लिए तो जब तक कॉन्फिडेंस ना आए तब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। बायोलॉजी में अगर तुम्हें चीज़ें याद है तो कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है। मिनिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट में करके जाने ही है। इसके अलावा आपके पास कोई मॉड्यूल्स है, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज बेयर मिनिमम, इतना तो करके ही जाना है। सिंस वी आर डिस्कसिंग द सॉल्यूशन टू दीज 5 प्रॉब्लम्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मेमोनीट ऐप। ये एक नीट बेस्ड प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। चलो देखते हैं इन 5 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कैसे आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स वर सिलेबस कंप्लीशन एंड कंसेप्ट बिल्डिंग। तो इस एप्लीकेशन में आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स में वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और बने बनाए नोट्स आपको मिल जाएंगे, सच दैट आप कम टाइम के अंदर अपने टॉपिक्स को कवर कर सको और उनको अच्छे से जो भी कंसेप्ट है वो आप बिल्ड कर सको। कमिंग टू द थर्ड प्रॉब्लम जो कि थी क्वेश्चन सॉल्विंग की, तो बायोलॉजी की बात करें, इसमें हजारों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि नए अपडेट के अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर्स हट चुके हैं और रीसेंट जो ट्रेंड है नीट का, उसमें असर्शन रीजन टाइप एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्पेशल क्वेश्चन बैंक है विच फोकसेस ऑन इन डेप्थ क्वेश्चंस एंड देयर एनालिसिस, पर्टिकुलरली असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। बायोलॉजी के साथ साथ दीज प्रोविजंस आर आल्सो अवेलेबल फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, उनका एक सेपरेट सेक्शन है जिसमें कि आपको टेक्स्ट एंड वीडियो बेस्ड सॉल्यूशंस मिल जाते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। देन द लास्ट 2 प्रॉब्लम्स आर रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। रिविजन्स, तो रिविजन्स के लिए मेमोनीट वर्क्स ऑन वेरियस स्टेजेस ऑफ मेमोरी, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो सके। उसके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज है, इवन कुछ कंसेप्ट्स को मीम बेस्ड फॉर्मेट में भी दिया हुआ है, क्रॉसवर्ड पजल्स, पॉडकास्ट, फ्लैश कार्ड्स, बहुत सारी चीजें हैं ताकि आप इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सको, जिससे आपका रिवीजन ईजी बन सके और आपका स्कोर मॉक टेस्ट में इंक्रीज हो सके। सो डू चेक इट आउट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ बैक टू द वीडियो। देन फोर्थ प्रॉब्लम क्या थी? रिविजन्स, एंड फिफ्थ वाज मॉक टेस्ट। रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। अगर तुम मॉक टेस्ट के लिए डेडिकेटेड हो कि भैया मेरे पास ये प्लानर है, इस डेट पे मेरे मॉक टेस्ट है और मुझे देने ही है, तो मॉक टेस्ट के लिए कुछ तो पढ़ के जाओगे, वो तुम्हारा आएगा रिवीजन पार्ट में। देखो, पहले बात करते हैं पार्शियल सिलेबस की। तुम थोड़े थोड़े सिलेबस के टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें क्या करोगे? बायोलॉजी में तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी ही पढ़कर जाओगे,
उसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्राइम सोर्स शुड बी योर एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की लाइन से फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस। ठीक है। रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, एज ए अर्लियर सेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कोचिंग मॉड्यूल्स और एनी अदर क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेटरी मटेरियल। ठीक है। अब बात करते हैं फुल सिलेबस टेस्ट की। 100 चैप्टर से रफली, क्या एक रात पहले तुम 100 चैप्टर रिवाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो फुल सिलेबस टेस्ट में पहली बात तो हमें छोड़ना नहीं है टेस्ट। प्रिपरेशन तेरी है या नहीं है, टेस्ट छोड़ना नहीं है। क्या करना है फिर? कल तुम्हारा टेस्ट है, अभी तुम ढूंढ लो 10 चैप्टर जो तुम्हारे वीक है। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर 10, 15 पीस, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल चलो 10 चैप्टर लेकर चलते हैं कि भैया ये चैप्टर मेरे 10 है, ये अच्छे से मैं करके जा रहा हूँ कल के टेस्ट के लिए। ठीक है, कल के टेस्ट में इन 10 चैप्टर से मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बाकी चैप्टर से हो रहा है, इट्स ओके, उन चैप्टर से नहीं होना चाहिए। फिर तुम मॉक की एनालिसिस करोगे, देखोगे इन 10 चैप्टर से क्या कुछ गलत हुआ है, नहीं हुआ है। फिर तुम्हारा अगला टेस्ट आएगा, उसमें ये 10 चैप्टर तुम कर चुके हो, अगले 10-15 चैप्टर ढूंढो जो तुम्हारे थोड़े से वीक है। अब उन पर फोकस करना है कि इस वाले टेस्ट में इन चैप्टर से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कर करके जब तुम 5-7 टेस्ट दे दोगे, तुम्हारा पूरा सिलेबस इस तरीके से कवर हो चुका होगा। नाउ यू आर थॉरो कि तुम्हारा कौन से चैप्टर वीक है, टेस्ट देने से पहले किस चैप्टर की चीजें तुम भूल रहे हो, कहां पर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। दिस शुड बी द वे टू अप्रोच मॉक टेस्ट। और टेस्ट देने के बाद यू हैव टू सेट योर स्कोर, नॉट योर रैंक। रैंक भाई तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में मार्क्स। इतने मार्क्स डिसाइड कर मेरे आने चाहिए। फिर एनालाइज कर कहां पर गलतियां हुई है और उन गलतियों को सुधारना है। खुश नहीं होना है कि मेरे तो 500 आ गए, 600 आ गए। आगे बढ़िया बात है, लेकिन अभी मौका है अपने आप को इंप्रूव करने का। देख जो क्वेश्चंस गलत हुए वो क्यों हुए, उनके कंसेप्ट सीख, सच दैट दोबारा वो चीजें गलत ना हो। तो हो गए 5 प्रॉब्लम्स कवर्ड, उनके सॉल्यूशंस मिल गए। आई नो तुम्हें ये सब चीजें पता है, बट इट इज जस्ट ए रिमाइंडर। अभी भी देर नहीं हुई है। जो बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है वो एक मैराथन में लगा हुआ है, डेफिनेटली उसके पास एडवांटेज है। बट अभी के जो तुम्हारे पास 120 दिन है, ये टाइम है स्प्रिंट के, इसमें तुम्हें रेस्ट नहीं लेना है। रेस्ट इन द सेंस कोई एक दिन ऑफ नहीं लेना है, हर रोज तुम्हें एफर्ट्स करने हैं एंड डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अभी भी जागे हो, अभी से लग जाओ, कर जाओगे तुम। बाकी कोई भी प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो नीचे कमेंट्स में लिखो, आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड टू ऑल द कमेंट्स। इसके अलावा और कोई दिक्कत है और कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बताओ, नीचे मेंशन करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।